हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके डीसी जनरेटर के शेष रहे चुके पार्ट आपके उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट बता दिया था जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे। 20 क्वेश्चन के बाद आगे की श्रृंखला बढ़ाते हुए मैं इसका सेकेंड पार्ट कराने जा रहा हूँ, जो कि आपका यहाँ पे हो रहा है आपका 26 से कराऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने 1 से लेकर 25 तक जो आपके सवाल हैं वो ऑलरेडी आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर करा चुका हूँ आपका। ठीक है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको वो चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपका डीसी जनरेटर का पहला पार्ट, जो भी आपका पहला पार्ट है वो देख लेना। सेकंड पार्ट मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड पार्ट। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि और भी वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा और भी मैं टेक्निकल की इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके टेक्निकल से संबंधित जो भी आपका टॉपिक है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डालने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा कंपटीशन के लिहाज से भी जो भी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है या एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो भी आप यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ, जिससे कि आपकी टेक्निकल की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी और आप डेफिनेटली रूप से टेक्निकल एग्जाम को भी हो उसको आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में लाइक भी कर देना वीडियो पसंद आए तो। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 26 में देखें यहाँ का, व्हाट इज द नेम ऑफ द जनरेटर इट इफ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर। यानी कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर समांतर जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं बात करूँ आपका मतलब ये पूछ रहेगा क्या कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी स्वयं उत्तेजित जनरेटर। तो इसका क्या है, जैसा अपना आर्मेचर होता है ना, अपना आर्मेचर होता है इस हिसाब से। अब मैं बात करूँ इसका पूरा प्रोग्राम आपका, जैसे अपना आर्मेचर होता है, ये अपना आर्मेचर है आपका। ठीक है, इसके जो पूछ रहा है इसके समांतर में अपने बाइंडिंग लगाई तो कौन सी होगी ये बाइंडिंग, ये होगी आपकी शंट जनरेटर। ठीक है, यानी कि आर्मेचर के समांतर में जो आपकी फील्ड बाइंडिंग जुड़ रखी है वो आपको किस टाइप का जनरेटर कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका शंट जनरेटर कहलाएगा। ठीक है, और शंट जनरेटर का अपन उपयोग कहाँ करते हैं, जो चार्जिंग के लिए काम आते हैं, चार्जिंग के रूप में काम करते हैं। और सामान्यतः क्या होता है, लोएस्ट जो भी स्पीड से चलने वाले के लिए या लोएस्ट सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बस, और साथ में क्या है, एक्साइटेशन के लिए भी काम आता है, उत्तेजित करने के लिए भी ये काम आता है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्या यहाँ पे आपका ये है इसका राइट आंसर क्या पता है आपको, राइट आंसर शंट जनरेटर। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 करें आपका, व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शूज इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए एयर गैप को कम करता है, ऑप्शन बी क्षेत्र की ताकत बढ़ाता है, ऑप्शन सी चुंबकीय हानियों को क्या करता है, मिनिमाइज करता है, ऑप्शन डी एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। तो आपका जो जनरेटर है उस जनरेटर के अंदर जो पोल शू है ना, पोल शू होता है। पोल शू क्या है, पोल क्या होता है, पोल आपके एक तरह से एक टाइप से क्या है, इलेक्ट्रिकल रूप से क्या है, पोल होते हैं। इसके ऊपर ऊपर अब ऊपर क्या करते हैं अपन, इसके ऊपर अब क्या करते हैं अपन, फील्ड वाइंडिंग को लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि वो फील्ड वाइंडिंग क्या करती है, आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पोल शू क्या होता है, पोल शू क्या उस पोल को किस में रखा जाता है, पोल शू के अंदर, यानी कि रखने वाला जो का आपका बेस है उसे बोलते हैं शू बोलते हैं। तो वो करता है क्या है, वो करता है आपका, जैसे कोई जनरेटर ना, जनरेटर होता है तो उसमें क्या था, आपका जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है आपका, उसको समान गैप से समान रूप से फैलाने का काम होता है पोल शू का काम। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना इसका काम है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखें आपका 28 में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। अगर मैं बात करूँ इसकी, ऑप्शन ए निरंतर वोल्टेज बनाए रखना, ऑप्शन बी धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, ऑप्शन बी सी ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, ऑप्शन डी रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो देखो इसमें स्प्लिट रिंग है, क्या आपकी स्प्लिट आपकी रिंग है। इस स्प्लिट रिंग को अपन क्या बोलते हैं, इस स्प्लिट रिंग को अपन क्या बोल देते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, कम्यूटेटर है। क्या आपका कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर का करता है, कम्यूटेटर काम है एसी को डीसी में चेंज करना, अर्थात या फिर धारा को एक दिशीय करना। तो कम्यूटेटर बोल दो या फिर स्प्लिट रिंग बोल दो। ध्यान रखना, दो तरह की होती हैं, एक तो होती है स्प्लिट और एक होती है स्लीप। तो स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग
अगर देखा जाए ध्वनि में तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन क्या दोनों अलग हैं। ध्यान रखना, स्प्लिट रिंग के बोलते हैं कम्यूटेटर को, जो क्या करता है एसी को डीसी में चेंज करता है। जबकि स्लिप रिंग क्या होती है, ये केवल 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 आपके एसी को ही निकालती है, डीसी में परिवर्तित नहीं करती। स्लिप रिंग का उपयोग वहाँ करते हैं जब अपन को एसी की जरूरत पड़ती हो। जैसे जनरेटर है, उस जनरेटर पर अपन उस जनरेटर के अंदर अगर तुम्हें क्या क्या चाहिए, डीसी चाहिए। अगर तुम्हें डीसी चाहिए तो क्या लगाओगे, स्प्लिट रिंग लगाओगे, यानी कम्यूटेटर लगाओगे। कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग एक ही बात है। ये क्या करता है कि जनरेटर के अंदर जो आपका एसी वोल्टेज बनता है ना, उस एसी वोल्टेज को क्या करता है बाहर जब ले जाता है तो डीसी में कन्वर्ट करके देता है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, वो करता है आपका स्प्लिट रिंग करती है। जबकि जब उसी डीसी जनरेटर से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एसी वोल्टेज चाहिए, डीसी नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेटर को है ना, कम्यूटेटर होता है या स्प्लिट रिंग होती है, उसको अपन उठा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, उसकी जगह लगा देंगे स्लिप रिंग लगा देंगे, लगा देंगे स्लिप रिंग लगा देंगे। ये क्या करेगा, जो डीसी जनरेटर के अंदर जो एसी वोल्टेज बन रहा है उसी एसी वोल्टेज को एसी में ही प्रोवाइड करने देगा। ठीक है, जितने भी अपनी ब्याह शादी होती है, समारोह होता है, पार्टी सार्टी होती है, वहाँ पे जो जनरेटर आते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, आपके जनरेटर स्लिप रिंग के प्रकार होते हैं, यानी कि उसके अंदर कम्यूटेटर नहीं लगा रहता। ठीक है, वो क्या करता है ओनली फिर स्लीपिंग लगी रहती है। ये स्लीपिंग क्या करती है, जो अंदर आपके जैसे जनरेटर बन रहा है उसके जनरेटर बन रहा है, जनरेटर के अंदर जो आपके एसी वोल्टेज बन रहा है उसी वोल्टेज को बाहर फेंकता है। और बाहर फेंकने के बाद अपन क्या जितने भी अपने शादी समारोह पांडाल हो वहाँ पे आप इसको यूज में रहे हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है चाहे वो जनरेटर हो, चाहे मोटर हो, चाहे अल्टरनेटर को भी युक्ति हो, प्रत्येक के अंदर क्या होता है, प्रत्येक के अंदर पहले आपका जो विद्युत वाहक बनता है वो एसी प्रकार का बनता है। ठीक है, चाहे वो ये डीसी का ना हो, डीसी जनरेटर है, अब डीसी जनरेटर के अंदर कौन सा बनेगा, वो एसी वोल्टेज बनेगा। फर्क ये पड़ता है कि अपन डीसी जनरेटर के बाहर अपन ने क्या लगा रखा है। अगर अपन ने क्या कम्यूटेटर लगा दिया, मतलब कम्यूटेटर या इस बोल दो या स्प्लिट रिंग बोल दो, अगर तुमने वो लगा दिया तो वो एसी को डीसी में चेंज कर देगा, फिर अपन को डीसी मिलने लग जाएगी। लेकिन ठीक है, अच्छा अगर तुमने कम्यूटेटर नहीं लगाया और कम्यूटेटर की जगह क्या लगा दिया, स्लीपिंग लगा दी, क्या लगा दी, स्लीपिंग लगा दी, तो क्या होगा, अंदर जो एसी वोल्टेज बन रहा है उसी एसी वोल्टेज को बाहर फेंक देगा। ठीक है, ब्याह शादी के अंदर पंडाल के अंदर जो जनरेटर आते हैं वो एसी प्रकार के आते हैं। ठीक है, वो कैसे आते हैं, एसी प्रकार के, तभी तो अपने घर के अंदर जो सप्लाई चलती है, घरों के अंदर जो भी अपने क्या है फैन है, कूलर है, एसी से सब चल जाती है। ठीक है, तो कैसे आता है वो स्लीपिंग। तो ध्यान रखना कि आपको डीसी चाहिए तो कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा, और तुम्हें एसी चाहिए तो स्लीपिंग लगानी पड़ेगी। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका 29 में देखें आपका, और विच मटेरियल इज यूज टू मेक ए ब्रश इन ए जनरेटर, यानी कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए स्टील और ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कार्बन और ग्रेफाइट, ऑप्शन सी डलवा लोहा और ग्रेफाइट, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन और ग्रेफाइट। जितने भी अपने क्या ब्रश होते हैं वो ब्रश किसके किसके बनाए जाते हैं, कार्बन के और ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। ब्रश करता क्या है, ब्रश आपका क्या कम्यूटेटर ना, कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करता है। अर्थात कम्यूटेटर से जो सप्लाई आ रही है, कौन सी आ रही है, कम्यूटेटर कौन सी देगा, सीधी सी बात है डीसी सप्लाई देगा, और डीसी सप्लाई को क्या करता है वो बाह्य परपथ में भेजता है। ठीक है, यानी कि अपने कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर के अंदर जो सप्लाई बनती है उस सप्लाई को क्या करता है, कार्बन से लेगा और फिर लेने के बाद कहाँ पहुँचाएगा, वो पहुँचाएगा आपका स्प्रिंग। इसके 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 बाहरी तरफ क्या होती है, स्प्रिंग लगी रहती है, यानी कि एयर स्प्रिंग लगी रहती है, उनको पहुँचाता है। फिर एयर स्प्रिंग क्या करती हैं, फिर उस सप्लाई को कहाँ ले जाती हैं, जंक्शन बॉक्स तक ले जाती हैं। ठीक है, बस। तो अपने जो भी आपके ये ब्रश होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, कार्बन के और ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर अच्छा इन दोनों में देखा जाए, कार्बन के जो आपके ब्रश होते हैं वो छोटे प्रकार के जनरेटर में लगाए जाते हैं, कम क्षमता के जनरेटर में लगाए जाते हैं। जबकि ग्रेफाइट के होते हैं वो बड़ी क्षमता के जनरेटर में लगाए जाते हैं या बड़े आकार के जनरेटर में लगाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आपका 30 में आपका वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। ऑप्शन ए भार में बाहरी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी बिना लोड के लगातार चल रहा है, ऑप्शन सी बिना रुके लगातार चलना, ऑप्शन डी रोटेशन की दिशा अक्सर बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलता है। तो अगर वो रोटेशन की दिशा अपनी चेंज करेगा तो क्या होगा, उसका उसके अंदर जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो क्या होगा, नष्ट होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलता है। अगर देखो 31 में 31 में देखो उसको,
हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द यॉक एंड पोल इन द जनरेटर, यानी कि एक जनरेटर में यॉक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। ऑप्शन ए क्षेत्र कुंडली, ऑप्शन बी आर्मेचर कोर, ऑप्शन सी पटलित कोर, पटलित पोल कोर, ऑप्शन डी वाइंडिंग कंडक्टर में आर्मेचर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी यानी कि आर्मेचर कोर। ठीक है, तो आर्मेचर कोर इसका राइट आंसर है। तो आर्मेचर कोर के माध्यम से क्या करता है, वो आपका सर्किट पूरा करता है। ठीक है, अगला देखें 32 में, वाई डज द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन द डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। ऑप्शन ए आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिक्रिया में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाती है, ऑप्शन डी शंट फील्ड प्रेरक में वृद्धि के कारण। तो क्या इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। ठीक है, अगला देखो आप आपका 30 में, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी विभेदिक यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी संचयी यौगिक जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी यानी कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर यानी कि संचयी यौगिक जनरेटर। लंबी दूरी के लिए अपन सप्लाई पहुंचानी है तो कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड जनरेटर काम आएगा, लेकिन कौन सा क्यूमुलेटिव कंपाउंड आएगा। ठीक है, यानी कि संचयी यौगिक जनरेटर आएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखें इसको 34 में, विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्रश को बार बार बदलना, ऑप्शन बी समय समय पर मशीन को गर्म करना, ऑप्शन सी नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, ऑप्शन डी रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी यानी कि रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। ठीक है, देखो अगला देखो 35 में, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। ऑप्शन ए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी अलग से उत्तेजित जनरेटर। जब आपका अवशिष्ट चुंबकत्व किसके लिए चाहिए पता है, अवशिष्ट चुंबकत्व उसके लिए चाहिए जो सेल्फ स्टार्ट जनरेटर हो। तो शंट जनरेटर हो गया, सीडी हो गया, योग्य हो गया, ये कैसे है, सेल्फ स्टार्टर है यानी कि सेल्फ एक्साइटेड प्रकार के हैं। जबकि ये लास्ट वाला कैसा है, सेपरेटली एक्साइटेड। अब इसमें कोई चुंबकत्व की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, अब इसको चुंबकत्व देने के लिए बाहर से सप्लाई दी जाती है। बाहर से सप्लाई का मतलब है बाहर से अपना कोई अपने जनरेटर लगा रहता है, वो इसकी फील्ड को सप्लाई देता है, जिससे कि इसके फील्ड चुंबकत्व होते हैं यानी कि मैग्नेटाइज होते हैं, फिर वो क्या आपका विद्युत का प्रवाह करने लगते हैं, अर्थात उसमें मैग्नेटिज बनती है, चुंबकत्व बनता है। और जब उसको अपन क्या कहते हैं आर्मेचर को घुमाते हैं तो फ्लक्स कटते हैं, फ्लक्स कटता है तो क्या होगा, विद्युत दबाव बनता है। तो देखो इसमें खुद का अपना कुछ चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, ये बाहर से सप्लाई मिलती है, उससे ये खुद जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, उसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो यहाँ पे 36 में, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। जब भी आया वेल्डिंग आप लगा देना डिफरेंशियल, क्या लगाओगे, डिफरेंशियल। जब भी आया वेल्डिंग तो वेल्डिंग में जो काम आता है जनरेटर कौन सा आता है, डिफरेंशियल कंपाउंड। कौन सा आता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर काम आता है आपका। ठीक है, कौन सा आता है, डिफरेंशियल कंपाउंड। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी आग मीच के लगा देना। ठीक है, डिफरेंशियल कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है आप एग्जाम में आपका। अगला देखो 37 में, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है, तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए कम धारा वोल्टेज कम, ऑप्शन बी हाई करंट लो वोल्टेज, ऑप्शन सी लो करंट हाई वोल्टेज, ऑप्शन डी हाई करंट हाई वोल्टेज। तो क्या है इसका, ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेव में क्या होता है, वेव में आपका करंट तो क्या रहेगी, करंट तो आपकी क्या है लो रहेगी, लेकिन वोल्टेज रहेगा इसका, वोल्टेज आपका हाई रहेगा। ठीक है, तो क्या है इसका, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके अलावा लैप बाइंडिंग होती है, तो लैप बाइंडिंग में क्या होता है, आपकी करंट क्या रहती है, हाई रहती है, जबकि वोल्टेज रहता है इसका
कम रहता है, ठीक है, इसका उल्टा रहता है आपका। अगला देखो आपका 30 में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए नियत वोल्टेज बनाए रखना, ऑप्शन बी शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन सी स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, ऑप्शन डी धारा दिशा का आसानी से पलटना। तो ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि धारा दिशा का आसानी से पलटना। अगला देखो 39 में, वाई सॉलिड पोल शूज आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, ऑप्शन बी अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, ऑप्शन डी चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को कम करने के लिए। अगला देखो 14 में आपका, विच मेटल इज यूज टू मेक ए लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक, बड़ी क्षमता की डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? इसका करते हैं आपका बात करें, ऑप्शन ए डलवा लोहा, ऑप्शन बी सॉफ्ट आयरन यानी कि नरम लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी रोल्ड स्टील। तो इसका राइट आंसर क्या है? रोल्ड स्टील। इस रोल्ड स्टील को अपने क्या बोलते हैं? इस बोलते हैं क्या बोलते हैं? कार्बन स्टील। क्या बोलते हैं? कार्बन स्टील भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, कार्बन स्टील भी बोल देते हैं। अब देखो इसमें से क्या है, आपका जो कास्ट आयरन होता है, यानी कि कास्ट आयरन होता है, वो आपका छोटी क्षमता के जनरेटर होते हैं, उनका योग बनाने के काम आता है, जबकि बड़ी क्षमता के कास्ट स्टील के या फिर रोल्ड स्टील के। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो आपका 14 में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर, ठीक है, वही सेम टू सेम आ गया, वही एंड अभी मैंने बताया था। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या काम है भाई? एसी को डीसी में चेंज करना, या फिर दिशा, यानी कि जो विद्युत धारा की दिशा है उसको एक दिशी करना। तो क्या इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ठीक है, यानी कि डीसी दे देता है, बस राइट आंसर कैसे का? आउटपुट दिशा में बनाता है, यानी कि एक ही आउटपुट देगा, ओनली क्या देगा? एक दिशा में दे देगा डीसी में। तो अभी मैंने आपको डिस्कशन किया था, यही आपका। अगला देखें आपका 42 में, विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनामिकली इन ए डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? ऑप्शन ए पल्सेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन बी दोलनीय वोल्टेज, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो जनरेटर होता है ना, जनरेटर होता है, उसके अंदर कैसा वोल्टेज बनता है? अभी मैंने आपको बताया था इसी प्रकार का, कैसा? इसी प्रकार का, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। तो इसी प्रकार का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है? आपको ये दिखाई दे रहा है, ये स्लॉट अपने क्यों बना रखे हैं, इसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की, ऑप्शन ए कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, ऑप्शन बी वायु परिसंचरण बनाने के लिए, ऑप्शन सी स्नेहन उद्देश्य के लिए, ऑप्शन डी शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, टू फिक्स द की वी, यानी की आराम से इसके अंदर फंस जाए, की अपन को आसानी से फंस जाए, आसानी से इसके अंदर चली जाए, उसको लिए इसको बनाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखो 44 में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर, यानी कि डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? सबको पता है, सीधी सी बात है, चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करने के लिए या चुंबकीय बल रेखा का निर्माण करने के लिए। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, ऑप्शन ए एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, ऑप्शन सी कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, ऑप्शन डी चुंबकीय पथ के रिलेक्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए और ध्रुवों को चुंबकित करना, इसका मेन फंक्शन है। अगला देखो 45 में, विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन्स, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? अगर मैं बात करूं बड़े आपके डीसी जनरेटर, तो कास्ट स्टील का, ठीक है, क्या कास्ट स्टील का। बात करूँ उसका ऑप्शन ए सॉफ्ट आयरन एंड नरम लोहे के, ऑप्शन बी डलवा लोहे का, ऑप्शन सी डलवा इस्पात का, ऑप्शन डी
स्टेनलेस स्टील का। तो कौन सा क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि कास्ट स्टील के बनाते हैं। अभी हमने बताया था छोटी टाइप की मशीन में, छोटे प्रकार के जनरेटर में जो आपकी योक बनता है वो कैसे बनता है? कास्ट आयरन का। किसका? कास्ट आयरन का बनते हैं, ठीक है। अच्छा, और बड़ा जो आपकी रहती है क्षमता के जनरेटर या बड़े आकार के जनरेटर होते हैं उसमें जो योक बनता है वो किसका बनता है? कास्ट स्टील का। किसका बनता है? कास्ट स्टील का, ठीक है। किस बनता है? कास्ट स्टील बनता है बड़ी क्षमता के रूप में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 46 में, वाई द पोल कोर स्टैंपिंग्स आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? ऑप्शन ए, घर्षण हानि को कम करते करें। ऑप्शन बी, विंडेज लॉस को कम करें। ऑप्शन सी, स्टेसिस हानि को कम करें। ऑप्शन डी, भंवरदाना हानि को कम करें। तो जो भी अपनी कोर होती है उसको लेमिनेटेड करने का एक ही उद्देश्य है, भंवरदाना हानि को कम करने के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं 47 में, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, शंट जनरेटर। ऑप्शन बी, श्रेणी जनरेटर। ऑप्शन सी, विभेदक यौगिक जनरेटर। ऑप्शन डी, संचय यौगिक जनरेटर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि शंट जनरेटर का अपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम में लेते हैं, तो शंट जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखो 48 में, और व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, कठोर कम्यूटेशन कम करता है। ऑप्शन बी, नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। ऑप्शन सी, विचुंबकीय प्रभाव को बेअसर कर देता है। ऑप्शन डी, क्षेत्र कुंडली उत्तेजन धारा को घटाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, यानी कि न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अगला देखें 49 में, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द फ्रंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन डीसी जनरेटर। यानी कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है यह एक डीसी जनरेटर में? ऑप्शन ए, आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग है। ऑप्शन बी, आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है। ऑप्शन सी, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। ऑप्शन डी, जनरेटर समान रूप से वोल्टेज बनाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहेगा। अगर आपको क्या शंट फील्ड का प्रतिरोध है, अगर वो क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? उसके अंदर वोल्टेज बनेंगे नहीं। क्यों? वोल्टेज सबके सब क्या होंगे? फील्ड वाइंडिंग में खपत हो जाएंगे, तो वोल्टेज निर्माण नहीं होगा, तो फिर आपका क्या काम नहीं होगा अपना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। अगला देखें इसको 50 में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए, आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है। ऑप्शन बी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। ऑप्शन सी, आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है। ऑप्शन डी, आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है आपका, ठीक है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, ठीक है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव। ओके, अगला देखो लास्ट एंड फाइनल आपका 51 में, कैलकुलेट द EMF जनरेटेड इन ए 4-पोल डीसी जनरेटर विद सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर हैज 1020 कंडक्टर्स एंड ड्रिवन एट ए स्पीड ऑफ 1500 RPM। द फ्लक्स पर पोल इज 0.007 वेबर्स। सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4-पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 RPM की गति से संचालित है। फ्लक्स प्रति पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करनी है। तो देखो अब इसमें क्या है, आपका बाकायदा क्या दे रखा है आपको, बाकायदा आपको ये पूछ रहा है ईएमएफ की क्या करना है। तो जनरेटर का जो ईएमएफ ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला आपका E बराबर आपका 5ZNP/60E। इसका उपयोग करके आपको यहाँ पे अपना ईएमएफ आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? आप जब कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आंसर आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 357 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो बस, तो इस टाइप से मैंने आपका जो पार्ट सेकंड था वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया। इसमें टोटल आपके 57 से 51 सवाल थे। 25 मैंने आपको पार्ट 1 में करवा दिए और 26 मैंने इस पार्ट में करवा दिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसके अलावा अगर और भी आपके क्वेश्चन
आपके जैसे समझ में नहीं आए हैं, या कोई हो सकता है कोई आपका क्वेश्चन छूट गया हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके मन में क्वेरी लेके बैठा हो कि ये कैसे आया, तो उसको आप भी हिचक मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ साथ में मेरी जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपका 96106062 और 54 है। इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे आप सीधे ही अपनी जो क्वेरी है या प्रॉब्लम है उसको सेंड कर सकते हो। मैं विद इन टाइम में आपको उसको सॉल्व करके वापस आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम हो आपकी, उसको भी मुझे आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, और वीडियो को बंद करने से पहले आपको इतना ही बोलना चाहूँगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।